हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने वाले हैं थ्योरम 6.7 ऑफ चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स की। ये जो थ्योरम है ये आपके नेक्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है। तो नेक्स्ट चैप्टर क्या है हमारा? ट्रायंगल्स, राइट। तो ट्रायंगल से रिलेटेड ये थ्योरम है जो आपको पता होनी चाहिए। द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये आपका ट्रायंगल है और इसके अंदर जो 3 एंगल्स बन रहे हैं वो आपके 180 डिग्री होने चाहिए, ठीक है। तो इस थ्योरम के बारे में पढ़ते हैं कि हम इसको कैसे बोलेंगे, कि प्रूफ कैसे करेंगे कि ये वाले जो तीनों एंगल्स हैं ये आपके 180 डिग्री के हैं। हमें इस थ्योरम में क्या क्या गिवन है, मतलब कि एक ट्रायंगल गिवन है PQR, इसके 3 एंगल्स हैं 1, 2 and 3 ऑफ ट्रायंगल PQR के, ठीक है। हमें प्रूफ करना है कि एंगल 1 एंड एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज 180 डिग्री, राइट। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे? एक लाइन कंस्ट्रक्ट करेंगे। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कंस्ट्रक्ट। क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे? अब हम यहाँ पे एक लाइन कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। ये P पे एक लाइन कंस्ट्रक्ट हमने की। ये इस लाइन का नाम क्या हम रखेंगे? X एंड Y, राइट। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ड्रॉ अ लाइन X एंड Y, ठीक है, थ्रू द ऑपोजिट, X and Y which is parallel to QR through the opposite vertex कौन सा है हमारा? दैट इज P, राइट। तो हमने ये एक लाइन कंस्ट्रक्ट कर ली। अब ये लाइन कंस्ट्रक्ट हमने कर ली तो यहाँ पे मैं एंगल बना सकती हूँ, दैट इज़ 4 एंड यहाँ पे एंगल 5, ठीक है। अब आप देखो कि इसमें अब हमें ये प्रूफ करना है कि एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 जो है 180 डिग्री के हैं प्लस करके, ठीक है। तो सबसे आप पहले आप देखो, अब हम हमने यहाँ पे 4 बना दिया, राइट। और ये आपका एक ट्रांसवर्सल हुआ, क्योंकि हमने क्या बोला है कि जो QR है वो XY के पैरेलल है, राइट। हमने तो ये बोल दिया कि ये दोनों लाइंस पैरेलल, दैट मीन्स ये ट्रांसवर्सल हुआ ना, ये ट्रांसवर्सल हुआ और ये भी ट्रांसवर्सल हुआ, ठीक है। ये दोनों लाइन ट्रांसवर्सल्स हो गई हमारी। अब क्या हो गया? अब आप देखो यहाँ पे एंगल 4 एंड एंगल 2 ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, दोनों ही अंदर वाले एंगल्स हैं हमारे। तो हम लिख सकते हैं कि ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, राइट। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, चलो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 2। हम क्या रीज़न लिख सकते हैं? पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। हमने यहाँ पे लिख दिया ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। सेम हम इस तरफ भी कर सकते हैं कि ये दोनों लाइन पैरेलल्स हैं, तो ये मतलब एंगल 5 और एंगल 3 हमारा जो हो जाएगा ऑल्टरनेट एंगल्स। इसका भी हम सेम रीज़न दे सकते हैं कि एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 3 एंड रीज़न इज सेम, ठीक है। मैंने ऐसे एरो कॉमा डाल दिया कि सेम मतलब है, ठीक है। अब आप देखो कि अब क्या है कि अब आपको देखो ये एक लाइन है जिस पे ये 3 एंगल्स हैं, ठीक है। हमारे ये 3 एंगल्स है, दैट इज़ 4, 1 एंड 5, राइट। तो ये क्या हो गए? 180 डिग्री के हो गए, ठीक है। एक लाइन पर जब ये 3 एंगल्स बन रहे होते हैं तो क्या हुआ, क्या हो गया? ये इन तीनों को इक्वल करेंगे तो इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और रीज़न क्या दोगे आप? कि ये लीनियर पेयर हैं, ठीक है। क्लियर हुआ कि एक लाइन पे ये 3 एंगल्स बन रहे हैं, तो दैट मीन्स कि ये लीनियर पेयर एंगल्स हैं हमारे, राइट। तो अब आप देखो ऊपर हमने क्या किया था, एंगल 4 को एंगल 2 के इक्वल कर दिया था। अब एंगल 4 की जगह हम एंगल 2 लिख देंगे तो कोई दिक्कत होगी? नहीं होगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 1। ऐसे ही एंगल 5 को अगर हम एंगल 3 के इक्वल लिख सकते हैं, एंगल 3 लिख दें 5 की जगह पे, तो कोई दिक्कत होगी? नहीं होगी। हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब आप ये देखो कि जो चीज़ हमें ऊपर प्रूफ करनी थी वो यहाँ पर प्रूव हमने कर दी है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड, राइट। क्लियर हुई है थ्योरम कि हमने इन तीनों को 1, 2 एंड 3 को एक साथ दिखा दिया कि ये तीनों एंगल जो हैं, ये ट्रायंगल पूरा आपका 180 डिग्री का है, राइट। क्लियर थ्योरम?
द सम ऑफ द एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज 180 डिग्री। जो एंगल्स का सम होगा ऑफ द ट्राइंगल इज 180 डिग्री होगा। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम पे। ये जो थ्योरम 6.8 है इसको पढ़ते हैं हम। If a side of the triangle is produced, then the exterior angle so formed is equal to the sum of the two interior opposite angles. समझते हैं इसको, ये क्या बोलना चाह रहा है कि if a side of the triangle is produced, अगर एक साइड जो है ट्रायंगल की उसको हम आगे प्रोड्यूस कर दे, आगे खींच दे लाइन को, तो उसके बाद क्या होगा, एक एक्सटीरियर एंगल फॉर्म्ड हो जाएगा। तो हम सबसे पहले कर लेते हैं कि जो ये चीज़ बोलना चाह रहा है। मैं इसको ऐसे आगे कर देती हूँ लाइन को, ठीक है। तो ये हमने लाइन बना दी जिसका नाम मैंने दे दिया एस, ठीक है। अब ये बन गया यहाँ पे आपका एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। इज फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर ओपोजिट एंगल्स। और ये जो वाला हमारा एक्सटीरियर एंगल है ये किसके इक्वल होगा, ये इंटीरियर ओपोजिट एंगल्स के इक्वल होगा। मतलब इस एंगल का, इस एक्सटीरियर एंगल का जो भी अपोजिट है वो इसके इक्वल होगा। इसका अपोजिट क्या है, 2 और 1। इसका मैं नाम दे देती हूँ 4, ठीक है। 4 वाला जो एंगल है आपका वो किसके ऑपोजिट है, 2 और 1 के। ये दोनों इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स हैं 4 के, राइट। अब इसमें सबसे पहले लिखते हैं कि क्या क्या हमें गिवन है। गिवन हमें है कि गिवन हम ये लिख सकते हैं द एंगल PQR, दैट इज एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3, ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना है इसके अंदर, प्रूफ हमें ये चीज़ करनी है कि एंगल 4 जो है वो एंगल 1 प्लस एंगल 2 के अपोजिट है, मतलब इक्वल है, ठीक है। और अब हमने एक लाइन कंस्ट्रक्ट की, हम वो लिखेंगे यहाँ पे कि हमने क्या लिखा कि QR इज प्रोड्यूस्ड 2 पॉइंट S। हमने एक लाइन S प्रोड्यूस करी है, ठीक है। अब जो है एंगल PRS, यहाँ पे एक चीज़ और लिख सकते हैं कि एंगल PRS ये जो बन रहा है हमारा 4 एंगल इज़ अ एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। हम यहाँ लिख सकते हैं, अगर आप लिखना चाहो तो एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है। मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब आपको ये पूरा ये समझ आ गया आपको, ठीक है। अब इसे हम प्रूफ कैसे करेंगे कि एंगल 4 जो है वो 1 और 2 के इक्वल हो। तो चलो प्रूफ करते हैं हम। तो अब देखो, अब इसमें सबसे पहले क्या है कि आपको ये दिख रही है लाइन जिसके ऊपर 2 एंगल्स बन रहे हैं, तो कि जुड़ रहे हैं, दैट इज़ 3 और 4। ये एक लाइन है, ये एक ट्रांसवर्सल है, दैट इज़ 3 और 4 एंगल उस पर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लिख सकते हैं कि एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, और इसका रीज़न हम क्या दे सकते हैं, दैट इज़ लीनियर पेयर दे सकते हैं कि ये दोनों एंगल जो है ये 180 डिग्री की हैं। तो हम लिख दें एंगल 3 इज प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और रीज़न हम क्या दे सकते हैं कि ये लीनियर पेयर है, ठीक है। ये हमारे लीनियर पेयर है। अब आप देखो कि ऊपर जो हमने 6.7 थ्योरम पढ़ी थी उसमें क्या था, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री, कि हमारा जो ट्रायंगल है उसके अंदर जो सम है हमारे एंगल्स के वो 180 डिग्री है, जो कि हमने ऊपर प्रूफ कर दिया है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और हम ऊपर लिख सकते हैं कि एंगल सम प्रॉपर्टी, उसका उस थ्योरम का एक और नाम है कि वो है एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। हमें लिख सकते हैं। अब देखो, इसको मान लेते हैं फर्स्ट और इसको मान लेते हैं सेकंड। अब हम इन दोनों को इक्वल करेंगे कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल, क्योंकि दोनों ही 180 डिग्री के हैं, देखा आपने, क्योंकि दोनों ही 180 डिग्री के, इसलिए हम दोनों को इक्वल कर सकते हैं कि एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये वाला। अब ये वाला करते हैं, इज इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, ठीक है। अब इसको हमने इक्वल कर दिया क्योंकि दोनों ही 180 डिग्री के हैं। अब आप ये चीज़ देखो कि दोनों तरफ ही क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, एंगल 3 कॉमन है, ठीक है। एंगल 3 अब जब हमारा कॉमन है तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 3 को हम इधर ले आते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 और माइनस एंगल 3 हम इधर लाया। तो प्लस माइनस आप इसे काट दो, आप यहाँ पे भी इसे काट सकते थे बट हमने माइनस प्लस करके काट दिया। तो आपका क्या बच गया, एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, आपका ये बच गया। और ऊपर देखो हमें क्या प्रूफ करना था, एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 1 एंड एंगल 2, और हमने सेम चीज़ हमारी वही निकल के आई है। और हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हेंस प्रूव्ड, ठीक है।
ये थ्योरम आपको समझ आए कि इस थ्योरम का क्या मतलब था। इससे रिलेटेड आगे एग्जाम्पल्स भी हैं, वो भी करेंगे। आप एक बार नोट डाउन कर लो कि ये एक्सटीरियर है, इसके अपोजिट ये है, तो हमने इसको लिया लीनियर पेयर और इस एंगल का हमने ऊपर थ्योरम करी अच्छे से, राइट। हमारा है बुक में एग्जाम्पल नंबर 7 इन फिगर 6.37। अब ये फिगर आपको दे रखी है बुक में, दैट इज 6.37। इफ क्यू टी इज परपेंडिकुलर टू पी आर, दैट इज क्यू टी मतलब ये वाली लाइन और पी आर है ये वाली लाइन, पी आर पे ये बन रहा है परपेंडिकुलर, राइट। एंगल टी क्यू आर is equals to 40 degree and SPR that is SPR is 30 degree. Find x and y। हमारा x यहाँ दे रखा है और y यहाँ दे रखा है, तो हमें इसे फाइंड करना है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि वो आप देखो कि ये हमारा एक ट्रायंगल बन रहा है, ये एक पूरा हमारा ट्रायंगल है, दैट इज QTR, राइट। ये हमारा ट्रायंगल है, इसके तीनों एंगल्स हैं हमारे। तो हमने पीछे एक थ्योरम पढ़ी अभी कि द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो मतलब ये तीनों एंगल्स जो होंगे हमारे 180 डिग्री होंगे। तो हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि एंगल हमारा है एंगल, वेट हम यहाँ पे लिख सकते हैं 90 डिग्री। हम एंगल क्यों लिख रहे हैं, हम नहीं लिखेंगे यहाँ पे 90 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और रीज़न हम क्या देंगे कि एंगल सम प्रॉपर्टी। अब ये इन दोनों थ्योरम से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, तो आपको ये दोनों थ्योरम ही इस क्वेश्चन में यूज़ करनी है, राइट। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो आप। ये कितना हुआ, ये हुआ 130 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, राइट। तो अब इसको x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो x इज इक्वल्स टू 50 डिग्री हमारा आंसर। हमारे पास क्या निकल के आ गया, x हमारा निकल के आ गया, ये हो गया 50 डिग्री। ठीक है, ये जो हमने थ्योरम पढ़ी है 6.8, उसमें क्या था कि ये एक ट्रायंगल था, उसमें ये लाइन एक्सटेंड कर रही थी, तो ये एक्सटेंड कर रही थी, तो दैट मीन्स कि y ये एक्सटीरियर एंगल है हमारा और ये वाला हमारा SPR ये ट्रायंगल है। ठीक है, तो अब क्या है कि ये वाला को एक्सटीरियर मानेंगे और ये वाले दोनों हो गए हमारे ओपोजिट, दैट इज 30 एंड x जो निकाला है हमने 50। तो हम लिख सकते हैं कि y इज इक्वल्स टू 30 प्लस 50। हम इसको x लिख सकते हैं और इसका रीज़न क्या दे सकते हैं कि थ्योरम 6.8, ठीक है, थ्योरम 6.8 इसका रीज़न दे सकते हैं। तो y हमारा क्या निकलेगा, दोनों को प्लस करेंगे तो हम 80 डिग्री निकल जाएगा। तो हमने y को भी निकाल लिया, जब हमने x निकाल लिया हमने y भी निकाल लिया। ठीक है, तो दोनों थ्योरम का हमने इसमें यूज़ किया। x को हमने निकाला कि सम ऑफ एंगल करके निकाला कि ट्रायंगल का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री, और सेकंड हमने निकाला y को एक्सटर्नल मान के, एक्सटर्नल एंगल मान के, और इसको हमने मान लिया क्योंकि अपोजिट हमें दोनों गिवन थे, दैट इज 30 एंड 50, राइट। तो ये होता है आपका एग्जाम्पल नंबर 7। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 पर। अब ये है एग्जाम्पल नंबर 8 इन फिगर 6.38। ये बुक में एक फिगर दे रखे है जो है 6.38। द साइड ऑफ द AB एंड AC ऑफ ट्रायंगल ABC। ये है ना AB और AC, ये एक ट्रायंगल है, दैट इज AB एंड C आर प्रोड्यूस टू पॉइंट E एंड D रिस्पेक्टिवली। अब ये एक लाइन प्रोड्यूस कर रहे हैं, AB लाइन और AC लाइन E लाइन को और D लाइन को ये प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, इफ बाइसेक्टर BO, ये जो बाइसेक्टर है BO और CO ऑफ एंगल CBE है, उसका बाइसेक्टर क्या है, BO है, और ऐसे ही BCD का बाइसेक्टर क्या है, CO है रिस्पेक्टिवली, मीट एट द पॉइंट ऑफ O। देन प्रूव दैट द एंगल BOC इज इक्वल्स टू 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल BAC। हमें ये प्रूव करना है इसमें कि ये वाला जो ट्रायंगल है वो इसके हाफ है। ठीक है, कि ये एंगल इसके हाफ है, हमें ये चीज़ इसमें प्रूव करनी है। अब इसको कैसे प्रूव करना है ये देखते हैं हम। सबसे पहले आप ये देखो कि BO ना, ये BO लाइन जो है वो CBE मतलब इस पूरा जो है इसका बाइसेक्टर है BO। ठीक है, तो मतलब कि BO लाइन जो है हमारी वो हाफ होगी। ठीक है, हमारी हाफ होगी। CBO जो कि हाफ होगा CBE का,
तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं कि एंगल CBO देखो कहाँ पे है, CBO दैट मीन्स बाइसेक्टर को बोला गया है CBO इज इक्वल्स टू हाफ बोलेंगे कि ये हाफ है, किसका हाफ है, CBE का। ये CBE एक एंगल है जिसका BO बाइसेक्टर है, तो ये CBO इसका हाफ है। हम यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल CBE, ठीक है, हम ये चीज़ यहाँ पे लिख सकते हैं, राइट। अब इसको आप ना थोड़ा सा सॉल्व कर लो। अब ये वाला आपका पूरा हुआ एंगल, ठीक है, ये आपकी लाइन है, ये आपका पूरा एंगल है जो कि होना चाहिए पूरा 180 डिग्री का, ठीक है, ये पूरा आपका होना चाहिए 180 डिग्री का, लेकिन हमें y तो चाहिए ही नहीं, आपको बस ये वाले दोनों चाहिए, दैट इज CBO और CBE, जिसमें से हमें हाफ हाफ करना है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो कि हाफ ऑफ CBE दैट इज 180 डिग्री माइनस y क्यों किया, क्योंकि ये पूरा 180 डिग्री का था, हमें सिर्फ ये दोनों चाहिए, तो दैट्स वाई माइनस y, ठीक है। हमने ये चीज़ लिखी। अब आप इसको कट करोगे तो 2 को 180 से कट कर दोगे तो 90 आ जाएगा, तो हमारे पास क्या बच गया, 90 डिग्री माइनस y अपॉन 2 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे मैंने काटा नहीं, यहाँ पे हमने वैसे किया तो नीचे बच गया 2, ठीक है। तो इसको हम बना देंगे फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही हम इस इधर वाले बाइसेक्टर का करेंगे। कैसे करेंगे कि BCD जो है हाफ है BCO का, हम यहाँ लिखेंगे कि एंगल BCO इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ द एंगल BCO जो है वो हाफ है BCD का, राइट। तो अब हम BCD की जगह क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि ये पूरा जो है 180 डिग्री का है, हमें Z नहीं चाहिए, Z, तो हम माइनस कर देंगे 180 डिग्री माइनस Z, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा 90 माइनस इसको 2 से, इस Z से भी तो करना होगा, तो ये हो गया Z अपॉन 2, राइट। ऊपर भी हमने ये चीज़ की, तो हमारे ये दोनों हाफ हाफ निकल गए, हमारा CBO निकल गया और BCO भी निकल गया, ठीक है। ये दोनों हमारे बाइसेक्टर हमारे निकल गए। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे कि अब आपको ये पूरा ट्रायंगल दे रखा है, दैट इज़ ABC, है ना। अब आप ये चीज़ देखो कि अब हम क्या करेंगे, BCO में कौन कौन से एंगल्स हमें अभी तक गिवन है। अब हम ये चीज़ देखेंगे कि ट्रायंगल BOC में हमें क्या क्या मिला अभी तक। हमें मिला एंगल BOC, हमारा क्या है BOC, एक ये वाला, प्लस हमारे पास और क्या है, हमारे पास है BCO, एंगल BCO प्लस CBO प्लस एंगल CBO इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ऊपर हमने पढ़ लिया था ये चीज़ कि ये वाले हमें ये एंगल इसके साबित करना है ना, तो इसके एंगल्स हमने लिख लिए पूरे, ठीक है। ये ट्रायंगल का था BOC का और हमने इनको अलग अलग कर दिया। अब हम क्या लिख सकते हैं, BOC जो है हमारा, BOC को हम BOC लिख सकते हैं, वो तो हमने निकाला ही नहीं है, प्लस एंगल BCO हमने अभी ऊपर निकाला है हमने, दैट इज़ 90 माइनस Z अपॉन 2, 90 डिग्री माइनस Z अपॉन 2। ऐसे ही हमने एंगल CBO भी निकाला है, वो क्या है हमारा 90 डिग्री माइनस Y अपॉन 2, ठीक है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपके पास, अब आप ये चीज़ देखो कि क्या आएगा आपके पास, दैट इज़ एंगल BOC इज इक्वल्स टू, अब आप देखो 90 और इस 90 को आप जब प्लस करोगे, इस 90 को और इस 90 को आप प्लस करोगे तो 180 हो जाएगा, और इधर आके जब इस 180 को इधर लाओगे तो प्लस 180 माइनस 180 दोनों ज़ीरो हो जाएंगे, तो कोई मतलब नहीं। तो BOC इज इक्वल्स टू, ये वाली चीज़ें भी इधर आएंगी कि Z अपॉन 2 प्लस में आ जाएगा, Y अपॉन 2 प्लस में आ जाएगा, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि Z अपॉन 2 प्लस Y अपॉन 2 हमारे पास बच गया, ठीक है। इतना समझ आया। अब इसके बाद कैसे सॉल्व करेंगे हम कि इसके अंदर हम निकाल लेंगे 1/2 कॉमन। यहाँ पे करती हूँ कि एंगल BOC जो है इसमें से हम 1/2 कॉमन निकाल लेंगे और ब्रैकेट में क्या बच जाएगा Z प्लस Y, ठीक है।
ये चीज़ बच गई हमारी। तो ये अब हमारी हो गई है, इसको हम मान लेते हैं थर्ड और इसको मान लेते हैं फोर्थ। ठीक है, ये हमारी फोर्थ वाली इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब इसके आगे हमें क्या करना है, इसके आगे हम देखते हैं कि हमें क्या करना है। मैं यहीं पे ही सॉल्व करती हूँ। अब आप देखो कि एंगल BOC हमारा निकल गया, BOC हमारा निकला 1/2 Z + Y। अब Z + Y को हम क्या लिख सकते हैं। अब आपको ये चीज़ पता है कि ये वाला जो ट्रायंगल है, हमने ऊपर थ्योरम पढ़ी कि एंगल सम प्रॉपर्टी वाली हमने थ्योरम पढ़ी कि एक ट्रायंगल के अंदर जितने भी एंगल्स होंगे, 3 एंगल्स जो होते हैं वो 180 डिग्री के होंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि x + y + z = 180 डिग्री, राइट। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, ये चीज़ हम यहाँ पे लिखते हैं कि x + y + z = 180 डिग्री। और रीज़न क्या दे सकते हैं कि एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, हम बोल सकते हैं कि एंगल सम प्रॉपर्टी हमने लगाई इसके अंदर। ठीक है, इतना समझ आया। अब हम क्या करेंगे, हमें चाहिए z + y। तो z + y हमें दे रखा है, हम यहाँ पे y + z को बचा लेंगे = 180 और x को हम इधर ले आएंगे। तो ये हो गया 180 - x। ठीक है, अब ऊपर देखो ये वाली जो हमारी 4 थी, इसके अंदर हमें ये चीज़ पुट कर देनी है। हमारे पास जो ये था z + y, हमें z + y में हमें मिल गया जो कि 180 - z है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि फ्रॉम फोर्थ एंगल BOC = 1/2 ब्रैकेट में 180 - x। क्लियर हुआ। जब 1/2 और 180 - x को इंटू करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, दैट इज 90 - x/2। क्लियर इतना। अब आप देखो कि अब हमारे पास क्या है, x/2 है तो 90 डिग्री मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। 90 डिग्री को तो कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, अब हमें प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूफ करना था कि एंगल BAC हाफ, हमें यही चीज़ प्रूफ करनी थी कि एंगल BOC जो है वो हाफ है एंगल BAC के। ठीक है, तो अब देखो आप x को कर दो अलग, तो बचता क्या है आपका 1/2। ठीक है, और x आपका क्या है, x का एंगल क्या है, आप ये देखो BAC, ए पे आ रहा है ना, तो BAC हमारा एंगल है, तो हमें यहाँ पे x बचता है। ठीक है, तो हम इसका क्या लिख सकते हैं कि एंगल BOC जो है वो 90 डिग्री - 1/2 और x की जगह हम एंगल लिख सकते हैं, दैट इज BAC। ठीक है, क्लियर। थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, बाइसेक्टर वाले थोड़े से होते हैं ट्रिकी। अगर आप एक बार आपको बाइसेक्टर वाले क्वेश्चन समझ आ गए तो आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा। ठीक है, अब यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी, आप देख सकते हो यहाँ पे यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी, दैट इज BOC इज 90 डिग्री हाफ ऑफ द एंगल BAC की, इसका हाफ है ये। ठीक है, और वही चीज़ हमने प्रूफ करी। आप यहाँ लिख सकते हो कि हेंस प्रूफ्ड। क्लियर हुआ इतना, आई होप क्लियर हो गया होगा अच्छे से। तो अब यहाँ पे है ना सारी थ्योरम्स आपकी कंप्लीट हो गई है, 6.7, 6.8 और उसके जितने एग्जांपल्स आपको दे रखे थे 7 और 8 जिससे रिलेटेड थ्योरम्स थी। ठीक है, तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है। ठीक है, अब हमारे पास बचती है एक्सरसाइज 6.3, राइट। हमारे पास 6.3 बचती है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, 3-3 क्वेश्चन करके करेंगे, हम वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप क्लास 9th की मैथ्स, इंग्लिश और साइंस पढ़नी हो तो इस चैनल को कर देना सब्सक्राइब। और जल्दी ही हम MCQ की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, और मैथ्स का जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वाला जो चैप्टर है उसके RD शर्मा के मैंने MCQs पोस्ट करे हैं, उसमें आपकी कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे रिलेटेड टू MCQs। हम एक्स्ट्रा MCQs भी करेंगे, तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो ना देखी हो तो प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगी, और मैं ऊपर यहाँ पे स्क्रीन पर भी आपको डाल दूंगी। ठीक है, तो देखना ज़रूर उस वीडियो को। ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।